इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कहता है रीड इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। देखिए फर्स्ट है प्रोड्यूसिंग सिल्क इज अ डॉट डॉट प्रोसेस एंड डिमांड्स क्लोज अटेंशन। तो देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लेंदी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको, तो प्रोड्यूसिंग क्या हो जाएगा, तो प्रोड्यूसिंग सिल्क इज अ लेंथी प्रोसेस ऑफ डिमांड्स क्लोज अटेंशन। ठीक है, तो सिल्क का उत्पादन एक लंबी जो है प्रक्रिया है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, फिर कह रहा है कि फर्स्ट क्वालिटी फीड फॉर द सिल्क वॉर्म नीड्स टू बी डॉट डॉट देन दी वॉर्म्स नीड टू बी केयरफुली। अब देखिए यहाँ है टू बी डॉट डॉट, तो यहाँ पे टू बी, तो दो का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, टू बी कल्टिवेटेड। ठीक है, क्या हो जाएगा, टू बी कल्टिवेटेड, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कल्टिवेटेड। ठीक है, तो इस स्थान पर कल्टिवेटेड का प्रयोग यानी सिल्क वॉर्म के जो अनुसार किया जाएगा। ठीक है, किया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, उसके बाद है कि दी वर्म्स नीड टू केयरफुली हैंड इन कंट्रोल इन्वायरमेंटल डॉट डॉट टिल दी। तो यहाँ पे यदि देखें तीसरा में देखिए, तो थर्ड में यदि बात करें तो यहाँ पे आप सी ऑप्शन लेंगे, कंडीशंस। ठीक है, तो थ्री में जो है यहाँ पे हो जाएगा इन्वायरमेंटल कंडीशंस टिल दी। तो देखिए यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है अच्छा होगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की कृषि में पर्यावरणीय स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद देखिए फिर है द सिल्क इज extracted by human hand and dot 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 woman into fabric। तो यहाँ पे है woman hand। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 4 में देखिए, तो यहाँ पे होगा ह्यूमन हैंड एंड देन। ठीक है, तो 4 में आपको वाक्य का अर्थ है कि सिल्क पहले आदमी के हाथों से खींचा जाता है, तब बुना जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यदि बात करें नेक्स्ट है फिर है कि देयर कैरेक्टर एंड डॉट डॉट ब्यूटी। ठीक है, कैरेक्टर एंड डॉट डॉट ब्यूटी। तो 5 में यदि आप देखेंगे तो 5 में क्या हो जाएगा, 5 में हो जाएगा ए ऑप्शन, क्या होगा, क्लासिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा कैरेक्टर। ठीक है, एंड जो है कैरेक्टर एंड क्लासिक ब्यूटी। अब देखिए क्लासिक ब्यूटी का मतलब होता है क्लासिक सुंदरता। ठीक है, तो यहाँ पे ब्यूटी के साथ जो है विकल्प में आपको क्लासिक जो है पुट करना होगा। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि वाइफ्स ब्रदर इज, तो 6 का होगा बी ऑप्शन, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो वाइफ्स ब्रदर इज ब्रदर इन लॉ। ठीक है, वाइफ्स ब्रदर इज ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट 7 देखिए, 7 है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो 7 का हो जाएगा बी ऑप्शन, बीनीथ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बीनीथ, इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा करा इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड क्या है, बीनीथ। ठीक है, इसका जो करेक्ट स्पेलिंग होगा ये होगा BENEATH, बीनीथ मतलब होता है नीचे। ठीक है, उसके बाद देखिए BELIEF बिलीफ मतलब होता है विश्वास, BELLY बिलीफ मतलब होता है उधर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है कि दी सन राइजेज इन दी,
8 का हो जाएगा सी ऑप्शन, दी सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पैसेज है, कहता है पर्वतराज हिमालय कुदरत का अद्भुत सौंदर्य है। दुनिया का विशाल पर्वत दुनिया का विशाल पर्वत जो है हमारे देश के उत्तर में एक जो है सजग प्रहरी बनकर लाखों वर्षों से हरे भरे पेड़ों और 5 पावन नदियों की अपनी गोद में लिए मुस्कुराते हुए खड़ा है। सिंधु, गंगा, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदियाँ इसी महान पर्वत के सीने को चीरती हुई अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। इस पर्वत का विस्तार असम की पूर्वी सीमा से लेकर कश्मीर की पश्चिमी सीमा तक तकरीबन 2000 मील तक है। इसकी चौड़ाई 186 मील तक है। इसकी चोटियों की ऊंचाई जो है 8200 से, ठीक है, 8200 से 9992 फीट तक है। क्वेश्चन है हिमालय से कितनी नदियां बहती हैं? तो 9 का होगा सी ऑप्शन 5, ठीक है। तो हिमालय से 5 नदियां बहती हैं। जैसे कौन सी नदी हिमालय से बहने वाली नदियों में शामिल नहीं है? तो 10 का हो जाएगा ए ऑप्शन, गोदावरी, ठीक है। तो देखिए गोदावरी नदी हिमालय से बहने वाली नदियों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट फिर कहता है कि हिमालय का विस्तार लगभग कितना है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा 11 का हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। तो हिमालय का विस्तार लगभग 2000 मील तक है। फिर है कि व्याघ्र शब्द का तद्भव रूप, तो 12 का होगा सी ऑप्शन, बाघ हो जाएगा। व्याघ्र का शब्द का जो है तद्भव रूप क्या होगा? बाघ हो जाएगा, ठीक है। तो व्याघ्र शब्द का तद्भव रूप बाघ होगा, ठीक है। बुरा का तत्सम शब्द जो है विरूप होता है। बाघ का तत्सम शब्द वाटिका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो बाघ का तत्सम क्या होगा? तत्सम शब्द वाटिका। नेक्स्ट है आंख फेरना, ठीक है। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 13 का ए ऑप्शन, उपेक्षा करना। आंख फेरना यानी उपेक्षा करना, ठीक है। देखिए आग बबूला होना, मुहावरे का अर्थ है बहुत क्रोधित होना। 14 है कि परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है। सवा शेर गेहूं, कफन जो है कहानियों के लेखक कौन है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रेमचंद, ठीक है। तो देखिए परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूं, कफन आदि प्रेमचंद की रचना है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है आंसू लहर कामायनी। फिर है जैनेन्द्र की प्रमुख रचना है सुनीता, त्यागपत्र, ठीक है, कल्याणी आदि। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 है, कहता कि नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 15 का होगा बी, इला, ठीक है। दीर्घ ई लवाकार, तो नशीला शब्द में दीर्घ ई लवाकार प्रत्यय है। दीर्घ ई लवाकार प्रत्यय से बने शब्द है जहरीला, रंगीला, भड़कीला, फुर्तीला आदि। धुंधला में ला प्रत्यय है। 16 नंबर देखिए 16 की यदि बात करें, कहता ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो 16 का होगा सी ऑप्शन, व्यास सम्मान। तो देखिए ममता जो है कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। फिर मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 ईस्वी से दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर कहता है कि उद्धव का लेन न माधव का दिन, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 17 का होगा ए ऑप्शन, यानी किसी से कोई वास्ता न रखना, ठीक है। उद्धव का देन न माधव का लेन, ठीक है। उद्धव का लेन न माधव का देन, इस लोकगीत का अर्थ है किसी से कोई वास्ता न रखना। नेक्स्ट फिर कहता है कि जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में बार बार आवृत्ति हो कौन सा अलंकार होता है? 18 का सी ऑप्शन, 6 का अनुप्रास अलंकार। तो देखिए जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही बार आवृत्ति हो, ठीक है, कहता क्रम में एक बार आवृत्ति हो उसे 6 का अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जहाँ पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो उसे वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट कथा कि वह व्यक्ति जो लोहे को पीटकर अपना यह गुजारा चलाता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा 19 का बी, लोहार हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द तत्पर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बी ऑप्शन प्रबुद्ध। देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा प्रबुद्ध जो है तत्पर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तत्पर का पर्यायवाची शब्द है आपको सतत, तैयार, ठीक है, कटिबद्ध हो, ठीक है, कटिबद्ध। उसके बाद देखिए प्रबुद्ध का पर्यायवाची शब्द है वे चेतन, जागरूक, सावधान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट की यदि बात करें कहता है करुण रस का स्थायी भाव क्या है, ए ऑप्शन शोक। तो देखिए करुण रस का स्थायी भाव शोक होगा, भयानक रस का स्थायी भाव भय होगा, शांत रस का स्थायी भाव निर्वाद होगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होगा। नेक्स्ट है आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, सी ऑप्शन आ। तो देखिए आजीवन शब्द में आ उपसर्ग है। आजीवन का पर्यायवाची शब्द है जीवन, जीवन, प्रयत्न, जिंदगी भर आदि, ठीक है। संस्कृत के तत्सम 22 उपसर्ग होते हैं, ठीक है। हिंदी के तद्भव में 13 उपसर्ग होते हैं, उर्दू के फारसी में 19 उपसर्ग होते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मैं परीक्षा लिख चुका हूँ, इस वाक्यांश के लिए किस काल का बोध हो रही है। तो 23 का हो जाएगा ये पूर्णभूत, ठीक है। मैं परीक्षा लिख चुका हूँ, इस वाक्य में क्रिया जो है पूर्ण भूतकाल का बोध करा रही है, वह खाता है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। राम आया, ये जो सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। फिर मोहन स्कूल से आया है, यानी आसन भूतकाल का उदाहरण है। कहता है रिक्त स्थानों को भरे, वह सदैव खाली स्थान से बड़ों का आदर करता है। तो सी ऑप्शन अपने, वह सदैव अपने से बड़ों का आदर करता है। 25 नंबर देखिए, कहता है कि महानगरों की जीवन शैली तृष्णा का भरी है और यहाँ रहने वाले लाखों जो है कमा कर भी बेचैन है। 25 का बी ऑप्शन यानी तृष्णा का भरी है, ठीक है। तो 25 में देखिए तृष्णा का भरी है के स्थान पर तृष्णा से भरी है सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वहाँ, ठीक है, क्या होगा, तृष्णा से भरी है। नेक्स्ट 26 नंबर देखिए, कहता कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इस दोहे का कौन सा अलंकार का उपयोग किया गया है, 26 का सी श्लेष अलंकार, ठीक है। तो इस दोहे में श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात इस अलंकार में एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके होते हैं। यहाँ पानी का 3 अर्थ है, क्रांति, आत्मसम्मान और जल। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फिर कहता है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कहता जो लोग विवेकी हैं वे मानव जाति को विनाश की ओर बढ़ते देखकर विचलित होता है। तो 27 का ए ऑप्शन। तो यहाँ पे 27 में यदि देखें तो वाक्य का कर्ता लोग बहुवचन है, ठीक है। तो इसलिए विचलित होता है के स्थान पर विचलित होते हैं लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट फिर कहता है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द गोधूली। तो 28 का हो जाएगा बी ऑप्शन संध्या। गोधूली का क्या हो जाएगा, तो गोधूली का पर्यायवाची होगा सांझ, संध्या, शाम, सायंकाल। 29 से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 29 का हो जाएगा बी ऑप्शन दुर्लभ, ठीक है, क्या हो जाएगा दुर्लभ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कहता है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी जो दूर की सोचता है, जो दूर की सोचता है, ए ऑप्शन दूरदर्शी। जो दूर की सोचता है वो हो जाएगा दूरदर्शी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर